ईरान चाहता है कि इस युद्ध में भारत कोई भूमिका निभाए? क्या ईरान जानता है, क्या ईरान ऐसा सोचता है कि भारत मध्यस्थ बने या फिर मोदी की सरकार है वो कुछ ईरान के लिए कदम उठाए? हाँ, वो सुप्रीम लीडर के जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियली जो इंडिया में है, उन्होंने भारत से कहा आप बड़ा मुल्क हैं, क्योंकि एक बड़ा मुल्क होने के बावजूद और यानी कि तारीखी ताल्लुकात, यानी कि यूं समझो सदियों से जो ताल्लुकात हैं, उस ताल्लुकात को रखते हुए अगर हिंदुस्तान चाहे तो बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे हैं वो ऑफिशियली कहा है हिंदुस्तान में। तो इससे अगर हिंदुस्तानी हुकूमत चाहे आगे बढ़ के आएंगे तो पाकिस्तान से ज्यादा सम्मान हिंदुस्तान को देगा ईरान, क्योंकि बड़ा मुल्क है, उनको ईरान को चाहिए हिंदुस्तान जैसा मुल्क। आपने अभी महिलाओं की बात की, उनकी भागीदारी की बात की, लेकिन इस युद्ध से पहले महिलाएं वहां पर प्रोटेस्ट कर रही थी, बोलती थी कि वहां पर फ्रीडम नहीं है। और तो इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या वो जो वर्ल्ड मीडिया में दिखाया जा रहा था, वो ईरान की महिलाएं की जो वीडियोज आ रही थी वहां से, उसकी कितनी सच्चाई है? फिर देखिए, यहाँ पर जंग से पहले थोड़े औरतों में था, ऐसा नहीं कि हमें आजादी यानी कि हिजाब के बगैर हमें घूमना है, उसी को आजादी समझते थे। जो और बहुत सारे डॉक्टरेट थे, यानी जो ईरानी यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में रहते थे, वो वीडियोस बना के भेज रहे थे। यानी दाखिल यानी ईरान के अंदर के वीडियोस नहीं थे, वो सब बाहर के थे। अंदर के वीडियोस में जब औरतें यहाँ पर है ना ज्यादातर फेवर हैं इसके ये। और यहाँ पर एक अच्छी बात देखिए, दुनिया में कहीं नहीं, अब हम लोग पार्लियामेंट में चाह रहे हैं कि एक बिल लाए औरतों का रिजर्वेशन का। तो यहाँ पर औरतें इतने ज्यादा एजुकेटेड हैं, पीएचडी रिसर्च और डेवलपमेंट में 70% से ज्यादा कॉलेजेस में औरतें हैं, लड़कियां हैं। तो यहाँ पर रिजर्वेशन लाना चाह रहे थे पार्लियामेंट में, अगर पार्लियामेंट में बहस हुई, बोले कि नहीं मर्दों को आप चाहे तो सहूलतें दें मगर बिल नहीं ला सकते, उनकी जो जितना हक है, हम हक को किसी के हक को मार नहीं सकते, ओपन कर दिए। तो यहाँ पर ज्यादातर औरतें ही पढ़े लिखे ज्यादा हैं, यानी कि यूं समझिए यहाँ का लिटरेसी रेट है ना 98% है, उसमें औरतों का 99% है, यानी मर्दों से 1% ज्यादा लिटरेसी रेट औरतों का है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल बड़ी बात बता रहे हैं आप। दुनिया जो ईरान के बारे में सोचती है, ईरान की तस्वीर वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी बाहर से दिखाई पड़ती है। और क्या पहनना है क्या नहीं, वो तो ईरान की औरतें और वहां की औरतों को ही डिसाइड करना चाहिए कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। लेकिन ये जो आपने बताई लिटरेसी रेट की या फिर औरतों के एजुकेशन की, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो दुनिया को सीखना चाहिए कि औरतों को एजुकेट करना कितना इंपॉर्टेंट है, जो ईरान भी एक मैसेज दे रहा है। इसके अलावा मेरा आपसे आखिरी एक सवाल और होगा, इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका से जो ईरान का युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में ईरान का साथ कौन कौन से देश दे रहे हैं दुनिया के, जो खुले तौर पर आप कह सकते हैं कि ईरान का साथ दे रहे हैं ये देश? देखिए, अभी चाइना और रशिया अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, ये खुल के नहीं, जो पैसा ऑयल वगैरह ले रहे हैं, उनको जो जरूरत है वेपन्स वगैरह ले रहे हैं, इसमें कोई रकम का खुल के साथ नहीं। सिर्फ और सिर्फ ईरान अकेला है, उसके साथ जितने रेजिस्टेंस फोर्सेस है ना, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे वो यमन में हो, चाहे वो सीरिया, जहां भी रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वही ईरान का साथ दे रहे हैं। उसके अलावा दिल से जो साथ देना होता है ना, वही लोग दे रहे हैं। उसके अलावा कोई भी ईरान के साथ नहीं है, वो कोई हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। लेकिन पाकिस्तान तो मध्यस्थता कर रहा था, 2 बार पाकिस्तान ने मध्यस्थता कराई, तो आपको फिर अभी आपने कहा कि पाकिस्तान भी साथ नहीं है, इस पर आप प्रकाश डालेंगे कि ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि पाकिस्तान तो दुनिया में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो ईरान की जो युद्ध है वो रुकवाना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब अमेरिका को लगने लगा कि 40 दिन होने के बाद ईरान जब भारी पड़ रहा है, उनके पास पूरे हथियार खत्म हो रहे थे, तो अमेरिका ने आसिफ मुनीर और इससे प्राइम मिनिस्टर से, शहबाज शरीफ से कहा कि आप आओ बीच में, बोल के अमेरिका लेके आया, ईरान कभी नहीं लेके आया। वो ईरान में आके उन्होंने ईरान के शर्तों पे जो कंडीशन, जो 10 पॉइंट्स रखे थे, उस पे हम रेडी है। फिर जाके वो आप जान रहे हैं, ट्रंप का 1 घंटे के बाद एक अलग रहता है, हर दिन उसके स्टेटमेंट चेंज होते हैं, बातचीत करता है, हमला कर देता है। ये ऐसे हो गया। यहाँ पर ईरान कभी भी नहीं चाहता कि जंग को रोके, वो अमेरिका था, ईरान के शर्तों पे मानना था। अब पाकिस्तान को लेकर आया, वो आपको मालूम है पाकिस्तान कैसा है क्या है, मुझे डिटेल सब लोग जानते हैं, मुझे उसमें डिटेल जाना नहीं चाहता। वो तो अमेरिका और इसराइल के, अमेरिका प्राइम मिनिस्टर और वहाँ का आसिफ मुनीर जो मिलिट्री चीफ है, वो जब भी अमेरिका
का बुलाता नाश्ते में साथ जाके बैठते हैं, तो उतनी उसकी दोस्ती है। तो हम डिटेल जाना नहीं चाहता, ठीक है। मतलब तो ईरान वॉर के लिए अब पाकिस्तान ने जो षड्यंत्र कर रहा था, दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा था, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और है, और पाकिस्तान की जो असलियत है वो ईरान के आवाम को और ईरान को भी मालूम है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.